आपकी जिम्मेदारी है कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे एक दाढ़ी टोपी हाफिज और कारी को कामयाब करेंगे, या अखिलेश यादव के दूल्हा भाई अगर कोई आए, या कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का दूल्हा भाई आए, या बहुजन समाज पार्टी का दूल्हा भाई आए, आप उसे कामयाब करेंगे, या आपके भाई का कोई भाई आए उसको कामयाब करेंगे। ये फैसला आपको करना है। आपको एक मर्द मुजाहिद आपके दरमियान में मजलिस ने दे दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कारी आमिर बनना है, आपको शौकत अली बनना है, आपको शहजाद खान बनना है, आपको चौधरी मुशीर बनना है, आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बनना है। बनेंगे ना इंशाअल्लाह सब मिल करके। और हम सबकी ये जिम्मेदारी है, अगर इलेक्शन पार्टी से हमारा नुमाइंदा लड़ रहा है तो वो पार्टी का नुमाइंदा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदा है। ये सोच करके हमको इन्हें कामयाब करके और दारुस्सलाम को इस हैबतपुर ग्राम पंचायत से तोहफे के तौर पर बैरिस्टर साहब को भिजाना है। भिजाएंगे ना इंशाअल्लाह? भिजाएंगे ना? सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। अरे भाई इस ठंडक में आप तो इसी गांव से हैं। अरे भाई 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 नारे कम लगाओ, काम की बात ज्यादा करेंगे। नारे बहुत लगाए 70 सालों से, अब अपने लिए नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरों के लिए नारा नहीं, दूसरों का डंडा झंडा अपने कंधों पर नहीं, हमारा डंडा हमारा झंडा हमारा डंडा, हमारी पार्टी हमारा लीडर हमारा परचम। और वो भी परचम कौन सा है? कौन सा है? हरा परचम। तो ये हरा परचम हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है, और हम इस परचम को कभी झुकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो लाल नीला पीला लेकर के हमारे बीच में आए उसको कहेंगे तुम इसको लेके अपने घर को चले जाओ। हमारे पास जब परचम नहीं था कोई बात नहीं, अब हमारा हरा परचम आ गया है। ठीक है ना? करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो ये बात हुई, अब कुछ काम की बात करेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 15 से 20 मिनट आपका लूंगा। इजाजत है ना? मजलिस इत्तेहाद मुझे है बेटा, बेटा बात को सुनो। 10 साल बाद तुमको नेता बनना है, बनोगे ना? बनेंगे, पढ़ाई भी जारी रखेंगे, नेता भी बनेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर ओवैसी की तरह बैरिस्टर बनना है। कौम का हर एक बेटा जिस दिन बैरिस्टर ओवैसी बनेगा, नमरूद फिरौन शद्दाद की कब्रिस्तान इसी मुल्क में बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे आप मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारा मुल्क आजाद हुआ कब? 1947 में 15 अगस्त को हम तमाम लोग अपनी घर की छतों पर तिरंगे को फहराते हैं और फहराएंगे क्योंकि इस मुल्क की आजादी के लिए हमने अपनी जान का माल का नजराना पेश किया है। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे उलमा इकराम ने जो कुर्बानियां पेश की है, मुसलमानों ने जो कुर्बानियां पेश की है, दूसरे लोगों ने वो कुर्बानी पेश नहीं की। तारीख गवाह है कि मुरादाबाद से लेकर के शामली तक, शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां हमारे उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया था। तब जाकर के हमारा वतन अजीज आजाद हुआ। 1948 में मुल्क की आजादी के बाद लखनऊ के अंदर रिफायात क्लब में इसी दिसंबर के महीने में एक कन्वेंशन बुलाया गया
हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों का, हमारे उलमा इकराम भी उसमें तशरीफ फरमा थे। उस कन्वेंशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। हमसे कहा गया कि ऐ मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं। एक पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है, दूसरी पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। हमारे बड़ों ने कहा कि ऐ मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा। हमारे बड़ों ने कहा कि मुसलमानों, मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमने लब्बैक कहा। हमारे बड़ों ने कहा कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है। हमने लब्बैक कहा। कहा नेहरू तुम्हारा लीडर है। हमने लब्बैक कहा। कहा सोनिया कांग्रेस पार्टी की तुम्हारी लीडर है। हमने लब्बैक कहा। कहा इंदिरा तुम्हारी लीडर है। हमने लब्बैक कहा। राजीव तुम्हारा लीडर है। हमने लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस पार्टी के झंडे को अपने कंधों पर रख करके हमने जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 60 साल तक इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। क्या मेरी बात गलत है? हमने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना था, लेकिन 60 सालों में इस कांग्रेस पार्टी ने हमें किस मुकाम पर ला करके खड़ा किया है। वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान कमीशन, भोपाल कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो पार्टी है जिस पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना, जिस झंडे को हमने अपना झंडा माना, जिस पार्टी को हमने इख्तिदार की कुर्सियां दी, 60 साल तक इस मुल्क पे हुक्मरानी करने का मौका दिया। क्या वो पार्टी जिम्मेदार नहीं है? आप बताइए मुझे। आप गांव के अंदर वोट डालते हैं, ग्राम प्रधान बनाते हैं, ग्राम प्रधान काम नहीं करता है तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि प्रधान काम नहीं कर रहा, अगली बार 5 साल में प्रधान बदल देंगे, यही ना? लेकिन हमने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं, 60 साल तक हमने मुल्क का इख्तिदार इन जैसे लोगों को दिया। लेकिन उन 60 सालों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान किस मुकाम पर है? वो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। किससे बदतर? दलित से बदतर। क्यों? ऐसा क्यों? हमने तो तुमको अपनी पार्टी माना था, हमने तो तुमको अपना लीडर माना था, हमने तो मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना था। मुस्लिम लीग के कायदीन अपने कलमा गो भाइयों को अपना नेता नहीं माना था। लेकिन बावजूद उसके अगर आज हम इस सदे गुर्बत पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो क्यों? है ये एक सवाल है आपके दरमियान में। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ, यहां मेरे दरमियान में मुरादाबाद के मुसलमान भाई बैठे हैं, यहां मेरे दरमियान में मेरठ के लोग बैठे हैं और मेरी बात को बिहार के भागलपुर के लोग भी सुन रहे होंगे। इसी मुरादाबाद के अंदर ईद के दिन जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो वापसी में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारे बच्चे इंतजार करते हैं कि मेरा बाप ईद की नमाज पढ़ करके आएगा तो मेरे लिए फूल लाएगा, मेरे लिए खिलौने लाएगा, मेरे लिए चीजें लाएगा। बच्चे इंतजार करते हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा, मेरा भाई आज जा रहा है ईद की आखिरी नमाज पढ़ने, गोलियां खा करके लहू लहान होकर के उसकी डेड बॉडी, उसका मरा हुआ जिस्म हमारे घरों में आएगा। क्या मेरी बात गलत है? ये कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में हुआ। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, मुरादाबाद के अंदर ईदगाह में हमारे सैकड़ों से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया कि नहीं किया? हाशिमपुरा मलियाना के अंदर बाबरी मस्जिद का जब ताला खुला, कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में खुला।
छुटपुट फसादात पूरे हिंदुस्तान में हुए। हाशिमपुरा मलियाना के अंदर बूटा सिंह, मोहसिना किदवई और पी चिदम्बरम की मौजूदगी में मोहसिना किदवई को दूसरी जगह भेज दिया गया। सोचे क्योंकि वो मुसलमान है, थोड़ा उसको तकलीफ होगी। इन लोगों की मौजूदगी में ये सर्किट हाउस में रुके थे मेरठ के अंदर। तब उस वक्त हाशिमपुरा मलियाना एक गांव हुआ करता था। 47 लोगों को रात को 12 बजे के बाद पीएससी के जरिए से घरों में से निकाला गया। जो 35 साल से ज्यादा उम्र के थे उनको कहा गया तुम अपने घरों को चले जाओ। बाकी जो 35 से कम के उम्र के थे उनको पीएससी की गाड़ी में डाला गया और ले जा करके गंग नहर पर खड़ा करके पीएससी वालों ने अपनी गोलियों से भून दिया। 2 लोगों को गोली लगी लेकिन वो गिर गए नदी में और झाड़ में वो फंस गए, बच गए। 2 लोग जिंदा बचे। आज तक इंसाफ नहीं मिला और ये किसके वक्त में हुआ? कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में हुआ। क्या मेरी बात गलत है? यहाँ मेरठ के लोग भी हैं, डॉक्टर हमारे बैठे हुए चौहान साहब। लेकिन आप मुसलमान सारी चीज बर्दाश्त कर लेता। हमने इनके सारे जुल्म को बर्दाश्त किया। हमारी मस्जिदों को ताला मार दिया। हमारी मस्जिदों में इन्होंने मूर्तियां चोरी से रख दी। और जब इनके पास वो गए तो इन्होंने कहा कि आप एक मस्जिद की बात कर रहे हैं, 200 मस्जिदें टारगेट पर हैं, वो मंदिर बनाई जाएगी। यही कांग्रेसियों ने कहा। और हमारी मस्जिद को 1992 में शहीद कर दिया 6 दिसंबर को। तब मुसलमान बौखला गया, कहा अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी मस्जिद को तोड़ दिया। अरे हमको भूखा रखा, हमने बर्दाश्त कर लिया। हमको मार दिया, हमने बर्दाश्त कर लिया। हमारे इलाकों में स्कूल नहीं खोले, हमने बर्दाश्त किया। हमें दलित से बदतर बना दिया, हमने बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन अब हमारे अल्लाह के घर को तोड़ा, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस से मुसलमानों ने अपना मुंह मोड़ लिया। एक होशियार आदमी 4.5 फीट का इटावा की सरजमीन से निकला। 1992 में बाबरी मस्जिद की गिरी हुई दीवार पे खड़ा होकर के कहता है मुसलमानों मैं तुम्हारा मसीहा। मुसलमानों ने लब्बैक कहा। मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। और हमारे बड़ों ने कहा कि एक मर्तबा फिर भरोसा करो सेकुलरिज्म के नाम पर। हमने फिर लब्बैक कहा। जिस तरीके से 1948 में सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस पार्टी पे भरोसा किया, 1992 में फिर दोबारा सेकुलरिज्म के नाम पर हमने समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया। 7% यादव उत्तर प्रदेश में। हमने कभी नहीं सोचा कि इनकी तादाद बहुत कम है। हमने मुलायम सिंह को अपना नेता माना। हमने मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा कि नहीं। हमने अपने घरों पर बुला करके मस्जिदों में अल्लाह अकबर की अजान हुई। हमने अफ्तारी के वक्त अपने मुंह में पहली खजूर न डाल करके हमने मुलायम सिंह यादव के मुंह में खजूर डाली। ये मेहमान नवाजी, ये मोहब्बत हमने किससे की? मुलायम सिंह यादव से। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में अगर कोई सबसे बड़ा सेकुलर है तो वो मुसलमान है, बाकी कोई इस मुल्क में सेकुलर नहीं है। ये सेकुलर होने की इससे बड़ी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। लेकिन क्या हुआ? 1992 के बाद से आज तक 2021 चल रहा है। मुसलमानों आप बता दीजिए ईमानदारी से, क्या आपके हालात में कोई तब्दीली आई? क्या आपके इलाकों में अच्छे स्कूल खोले गए? क्या आपके इलाकों में हॉस्पिटल खोले गए? क्या आपके बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके जेल की सलाखों में नहीं डाला गया? क्या आपको पुलिस के जरिए से परेशान नहीं किया गया? किया गया। हाँ, एक चीज जरूर हुआ, जो सुबह सुबह दूध लेकर के यादव हमारे दरवाजे पे आता था। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। हमारी अम्मा सुबह सुबह कहती थी, कारे अभी तक अहिरा नहीं आवा। हमारे यहाँ यादव को अहिरा कहते थे। क्या?
अहिर कहते थे। क्या रे अहिरा अभी दूध लेके नहीं आया? वो अहिरा से यादव जी हो गया। जो जाटव सुबह सुबह हमारे दरवाजे से हमारी गंदगी को अपने सर पे उठा करके ले जाकर के फेंकता था, वो जाटव आज जाटव जी हो गया। और जो मुसलमान जिसको अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बना करके इस दुनिया में अदल कायम करने के लिए, इंसाफ देने के लिए भेजा था, आज वो मुसलमान आतंकवादी हो गया। क्या मेरी बात गलत है? आज अगर कोई कौम निशाने पर है तो वो जाटव नहीं है, वो यादव नहीं है, वो ठाकुर ब्राह्मण नहीं है। वो अगर है तो नबी का, आका का उम्मती कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। क्यों? कभी आपने सोचा? कभी आपने मुहासिबा किया? कभी आपने अपने सीने पे रख करके सोचा कि आखिर लिंचिंग हमारी क्यों हो रही? डंडे से कूट करके हमें क्यों मारा जा रहा? अभी आज एक और मुसलमान को बिहार में मार दिया, कहा भैंस चोरी करने आया था। अलीमुद्दीन अंसारी को मार दिया, इखलाक को मार दिया, दादरी के अंदर कहा इसकी फ्रिज में गोश्त था। पहलू खान को मार दिया, कहा गाय लेकर जा रहा था काटने के लिए। किसी यादव को क्यों नहीं मारा जाता? किसी जाटव को क्यों नहीं मारा जाता? किसी ठाकुर को, किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं मारा जाता? ऐ मुसलमानों, निशाना आप क्यों हो? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। जब इलेक्शन आया तो कभी संभल से नवाब आया, तो कभी हमारे चाचा आए। आप जज्बात में आकर के नवाब और चाचा के साथ मिलकर के समाजवादी को वोट डाल दिया और यादव को मजबूत कर दिया। मुलायम सिंह मजबूत हुआ। आपने समाजवादी को वोट डाला, मुसलमान मजबूत नहीं हुआ, यादव मजबूत हुआ। आज उत्तर प्रदेश के हर थानों में जाइए, हर थाने में आपको 4 यादव मिल जाएगा, 4 जाटव मिल जाएगा, 4 ठाकुर मिल जाएगा, 4 ब्राह्मण मिल जाएगा। लेकिन अगर 50 थानों में जाइए तो 4 मुसलमान नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप वाणिज्य कर विभाग में जाइए, परिवहन निगम में जाइए, अगर आप अल्पसंख्यक विभाग में जाइए, वहां भी आपको एक सरकारी मुलाजिम मुसलमान नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? कभी आपने सोचा? जाटव मिलेगा, यादव मिलेगा, ठाकुर मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, लेकिन मुसलमान नहीं मिलेगा। 1948 में सरकारी नौकरी में आप 34% थे, यानी 100 लोग अगर सरकारी नौकरी में होते थे तो उसमें 34 मुसलमान होता था। आज 1% आप नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या मुलायम सिंह यादव या मायावती जिम्मेदार नहीं है? हमने तो कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला। बीजेपी को रोकने के लिए हमने इनको वोट डाला। डाला कि नहीं डाला बताइए आप? डाला ना? आप लोग नहीं डाले क्या भाई? आप सपा को वोट डाले कि नहीं डाले? बसपा को वोट डाले कि नहीं डाले? आपने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला, मुझे मालूम है। मुसलमान कभी भाजपा को वोट नहीं डालता। भाजपा को रोकने के लिए समाजवादी बहुजन समाज को वोट डालता। लेकिन इन लोगों ने क्या किया हमारे साथ? क्या किया? अरे नवाब के जीतने से कौम के अच्छे दिन नहीं आ सकते। बर्क साहब के जीतने से आपके अच्छे दिन नहीं आ सकते। संभल के लोगों ने कहा कि नवाब ने ये वादा किया था, मुलायम सिंह ने वादा किया था कि 2017 में, 2012 में हमारी सरकार बनेगी तो संभल के अंदर हमारा जनपद का मुख्यालय होगा। संभल के अंदर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का डिपो होगा।
संभल के अंदर आया क्या? नहीं आया। आज तो सांसद भी समाजवादी के हैं, आज तो विधायक भी समाजवादी के हैं, लेकिन आज संभल की सड़कें भी नहीं ठीक है, वो भी टूटी हुई है। और गांव के हालात तो मैं देख रहा हूं क्या हालात है। ये संभल विधानसभा ही तो है, तो आपका नवाब क्या कर रहा है? आप सवाल करिए कि आपके इलाके में स्कूल क्यों नहीं खोलता? हमारे विधायक है एक, और पार्टी के फायर ब्रांड नेता है, जिसको लोग कहते छोटे भाईजान हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। आप जानते हैं उनके बारे में, वो भी एक विधायक है, कभी मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन उनकी विधानसभा में कितने स्कूल है मालूम आपको? बेटा खामोशी से सुनो, उनकी विधानसभा में कितने स्कूल है मालूम आपको? उनकी विधानसभा में 13 स्कूल है, और कितने हजार बच्चे फ्री में पढ़ते हैं? 14,000 गरीब बच्चे मुफ्त में तालीम देते हैं। बस तो फिर हम बार बार आजमाए को आजमाते हैं। अल्लाह ताला भी कहता कि मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता, अगर मोमिन एक सुराख से कई बार डसा जा रहा है तो फिर उसके मोमिन होने में शक है। तो मेरे भाई, आज क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव के पास नौकरी है, जाटों के पास अरे भाई ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, लेकिन आज आप क्यों नहीं है? आपके ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है? क्या आप समझते हैं कि जाटों के ऊपर जुल्म नहीं होता था? इस मुल्क के अंदर आपके ऊपर जुल्म है बच्चे। यार ये बहुत डिस्टर्ब कर, बाहर चले जाओ बेटा आप लोग, या तो खामोश हो जाओ। इस मुल्क के अंदर मुसलमानों तुम पे जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है, इससे ज्यादा जुल्म और अत्याचार अगर किसी कौम पर हुआ तो वो जाटों कौम है। आपको तो पानी पीने की इजाजत है, जाटों को पानी नहीं पीने देते थे नलों से। जाटों के कमर में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि उसके पैरों के निशान मिट जाए। जाटों के गले में हाड़ी बांधी जाती थी, मटकी, ताकि वो जमीन पर ना थूके। जाटों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते थे। जब वो शिकायत लेकर के ब्राह्मणों के पास जाता था तो ब्राह्मण उसको जूते मारता था और कहता था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे पास शिकायत लेकर के किसी ब्राह्मण की आया। ये हालात थे, लेकिन जाटों के हालात में सुधार कैसे आए? कांग्रेस की हुकूमत होती थी और जाटों, मुसलमान, बैकवर्ड क्लास सब कांग्रेस का वोटर होता, सब कांग्रेस का वोटर होता था। उस वक्त सपा बसपा नहीं थी। और 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने 131 हमेशा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रहते हैं। वो कौन से हैं? दलित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि ये 131 दलित, ये वही दलित है, जब इसको नींद आएगी ये कांग्रेसी दलित तब गवाही देगा तो अपना मुंह खोलेगा। कभी दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर ये अपना मुंह नहीं खोलेगा। दलित जुल्म का शिकार था। एक शख्स पंजाब की सरजमीन से निकला जिसका नाम मान्यवर काशीराम था। उत्तर प्रदेश में आए, दलितों की बस्तियों में जाकर के, एक एक गली में जाकर के, जिस तरीके से आज मैं एक एक गांव में, एक एक गली में, एक एक घर में जाकर के अपनी कौम को दावत दे रहा हूं। काशीराम जी से मैंने प्रेरणा ली है, काशीराम जी से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं।
मैं उसी अंदाज पर एक एक गांव में जा रहा हूं। काशीराम जी एक एक गांव में जाते, दलित बस्तियों में, ठाकुरों ब्राह्मण बस्तियों में नहीं जाते थे। दलित बस्तियों में 11% जो जाटो है उस जाटो बस्ती में जाते और कहते कि है जाटो, तुम्हारे ऊपर जब तक अत्याचार होते रहेंगे जब तक तुम अपनी पार्टी नहीं बनाओगे, जब तक तुम अपनी पार्टी नहीं बनाओगे, जब तक तुम अपना परचम नहीं बनाओगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार रुके, तुम्हारे ऊपर जुल्म और जातियां रुके, तुम्हारी बच्चियों का रेप होना बंद हो, तो इस मुल्क के अंदर, इस जमहूरी मुल्क में तुमको अपना एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। यादवों ने काशीराम जी की बात पर, जाटों ने काशीराम जी की बात पर लब्बैक कहा और अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाया। नीले परचम के नीचे उत्तर प्रदेश का जाटो इकट्ठा हुआ और जब जाटो इकट्ठा हुआ तब ठाकुर साहब ने जाकर के मान्यवर काशीराम जी का पैर छुआ कि नहीं छुआ? ब्राह्मणों ने जाकर के पैर छुआ कि नहीं छुआ? वो जाटों की 11% इत्तेहाद की ताकत थी, तो जाटों ने अपनी लड़ाई को खुद लड़ा। और जब ये काशीराम जी ना दलित बस्ती में जाते थे तो उसमें जो कांग्रेसी दलित होते थे, जैसे आजकल हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के मुसलमान, बात मेरी गौर से सुनिए, जैसे आज हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का मुसलमान क्या कहते हैं कि अरे ये भाजपा की भी टीम है, कहते हैं ना। तो उसी तरीके से काशीराम जी जब दलित बस्ती में जाते थे तो पुराना कांग्रेसी दलित कहता था कि अरे काशी आया है, ऐसा ना हो कि इस बार कांग्रेस को हरा दे, ये तो पैसा लेकर के आया है संघ वालों से। ये इल्जाम काशीराम जी पर लगे। आज वही इल्जाम समाजवादी का मुसलमान, कांग्रेस का मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे लगा रहा है कि अरे ये तो असदुद्दीन ओवैसी वाले आए हैं, ऐसा ना हो कि समाजवादी को हरा दे, इनको हरा दे, कांग्रेस को हरा दे, कहते हैं ना। लेकिन कब तक मेरे भाई, दलितों ने, आज क्या आपकी हिम्मत है? आज दलितों ने अपने आप को बदला। जो अपने सरों में जिनका मुकद्दर बन गया था गंदा फेंकना, आज उन्होंने अपने आप को अगर बदला तो खुद से बदला। अपना परचम, अपनी जमात, अपना लीडर, अपनी लड़ाई को लड़ करके अपने हक को मांगा नहीं, बल्कि वक्त की सरकारों से छीन लिया और अपनी एक बेटी को एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बनाया कि नहीं? आप उत्तर प्रदेश में कितना है मालूम है? कितना है? 20% है। कितना? जाटो 11%, 4 बार सरकार, यादव 7%, 4 बार सरकार, कलमा पढ़ने वाला 20%। कितनी बार एमएलए बनाया अपना? नहीं बनाया। क्यों? भाजपा को रोकना है। अरे यादव वोट को चला गया बीजेपी के साथ, जाटों को छोड़ करके सारा दलित चला गया बीजेपी के साथ, सारा बैकवर्ड क्लास चला गया बीजेपी के साथ। अगर किसी ने समाजवादी बहुजन समाज की इज्जत बचाई तो मुसलमानों ने, 20% मुसलमान और 11% जाटों ने मिलकर के सपा और बसपा की इज्जत बचाई है। बीजेपी को रोकने के लिए सबसे मजबूत अगर कोई अलायंस बन सकता है उत्तर प्रदेश में तो वो दलित और मुसलमानों का अलायंस बन सकता है, वो जाटा मुसलमान का अलायंस बन सकता है। जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में दलित मुसलमान एक सियासी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होगा, खुदा की कसम, अगर देश का प्रधानमंत्री एक दलित का बेटा होगा
तो देश का गृह मंत्री एक मुसलमान का बेटा होगा। वक्त की अहम जरूरत है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात अच्छे हो तो आपको जिस तरीके से जाटों ने अपने परचम को बुलंद किया उस तरीके से आपको अपने परचम को बुलंद करना, आपको हराने की नहीं बल्कि खुद को जीतने के लिए अपने आप को तैयार करना। अगर मगर लेकिन नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क, अल्लाह जिसको चाहता है मुल्क का हुक्मरान बनाता है। अल्लाह ने इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर नमरूद, फिरौन, शद्दाद, कारून को भी बादशाहत दी। अल्लाह ने इस दुनिया में मिस्र के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके बादशाह बनाया था कि नहीं बनाया था? हर चीज पर उसकी कुदरत है। लेकिन हम अगर मगर लेकिन इसको देंगे और तो वो जीत जाएगा। हमारी सारी सियासत चाय और हुक्के पे है। हम चाय और हुक्का जला के जब बैठते हैं तो वहीं पर ये तय कर लेते हैं कि अजी इस बार तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। 2019 में बात चल रही थी ना, चल रही थी ना। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वापस से वही फिरौन आएगा। और आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसलिए वो दोबारा आया क्योंकि नमरूद, शद्दाद, कारून को मानने वाला सबके सब फिरौन के साथ चला गया। आका को मानने वालों ने उनका साथ दिया, लेकिन उनके लोग चले गए फिरौन के साथ। मेरी बात समझ रहे ना? तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आप बावकार, बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते, हमारी क्या है, हम आ जाए हैं, चले जाएंगे, फिर कभी कारी साहब बुलाएंगे, आमिर साहब, फिर चले आएंगे। हम एक ताजिर हैं, हम कोई सियासतदान नहीं। आपने सियासत में मेरा नाम पहली बार सुना होगा, गलत कह रहा हूं? भाई किसी का पोता सियासतदान होता, किसी का बेटा सियासतदान होता। मेरे बाप न सियासतदान थे, मेरे दादा न सियासतदान थे। मैं ताजिर का बेटा हूं, तिजारत करता हूं। लेकिन 2012-13 में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ, उस दंगे को सुन करके और उसकी वीडियो को देख करके मेरी रूह कांप गई। क्योंकि जिन्हें मारा गया वो मेरी बहनें थी, मेरे भाई थे। आका ने कहा तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो। अगर मुजफ्फरनगर का मुसलमान तकलीफ में है, संभल वालों तुमने उसकी तकलीफ को महसूस नहीं किया, तो मेरे आका ने कहा फिर वो मेरा उम्मती नहीं है। हम एक जिस्म वाहिद की तरह। मैंने उसी चीज को देखा, उस दिन मैंने ये तय कर लिया था कि अब एक्टिव होकर के सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। और मैंने अपने घर को छोड़ दिया, कारोबार को छोड़ दिया और हैदराबाद का सफर किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जाकर के फरियादियों की तरह लाइन में मिल करके कहा कि उत्तर प्रदेश की आवाम उम्मीद भरी निगाहों से दारुस्सलाम की तरफ देख रही है। आप आइए, उत्तर प्रदेश में हम आपका वेलकम करना चाहते हैं। हम आपकी क़यादत में उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवां को लेकर के बढ़ना चाहते हैं। और मैं आया, उत्तर प्रदेश की एक एक गली, एक एक गांव, एक एक शहर में गया। डॉक्टर मेहताब चौहान यहाँ बैठे गवाह हैं इस बात के कि शुरुआती दौर में 2014 में जब मैं चलता था तो मेरी गाड़ी में मेरा ड्राइवर होता था, मैं होता था। 8 घंटा गाड़ी मैं चलाता था, 8 घंटा ड्राइवर चलाता था। और हम
आजमगढ़ से, गाजीपुर से गाजियाबाद तक रात भर नहीं सोते थे, जागते थे। कभी कभी खतरा भी हमारे साथ हुआ, हमारी गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन हम दीवानों की तरह इस जमात के परचम को लेकर के घूमते रहे, क्योंकि मेरे कायद ने कहा कि शौकत मंजिल हमेशा दीवानों को मिलती है। और आज मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दीवाना था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दीवानों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाअल्लाह ताला एक नया इनकलाब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश के इस इलाके में वेस्टर्न यूपी से अगर कहीं से निकलेगा तो उस शहर का नाम, उस जिले का नाम संभल होगा। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। और एक बात बताऊं मैं आपको, इनकलाब कभी महलों के से नहीं आता, इनकलाब कभी महलों के कमरों से नहीं आता, इनकलाब हमेशा गरीबों की झोपड़ियों से उठता है। और ये जो आज गरीब नौजवान, ये जो आवाम है ना, इंशाअल्लाह ताला वक्त के फिरौन के तख्त पर लिटाने का काम यही करेगा। मेरे भाई, आपको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है। जिस दिन आप मुनज़्ज़म हुए, मुत्तहिद हुए, खुदा की कसम, जो लोग आज हमारा नाम लेने से कतराते हैं, घुटनों के बल चल करके दारुस्सलाम जाएंगे। यही अखिलेश यादव कहेंगे, ऐ बैरिस्टर साहब, आप मुझे कम सीट दे दीजिए लेकिन मुझसे लाइस कर लीजिए। अब हम बराबरी की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे। गुलामी नहीं दरबार में, गुलामी नहीं दरबार में, हिस्सा लेंगे सरकार में इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस मुल्क में सबसे ताकतवर चीज क्या? आप थक तो नहीं गए हैं? आप थके नहीं है ना? अभी 10 मिनट और बोल सकता हूं? इस मुल्क की इजाजत है भाई अध्यक्ष जी? इस मुल्क के अंदर सबसे ताकतवर चीज क्या है आप जानते हैं? मालूम आपको? पैसा नहीं है, बंगला नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी नहीं है। इस मुल्क के अंदर सबसे ताकतवर कोई चीज है तो उस चीज का नाम सियासत है। क्या? सियासत। 1948 में, अब मैं फिर आपको वही ले जा रहा हूं, हमारे बड़ों ने कहा था तुम अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी, कांग्रेस के लीडर तुम्हारे लीडर। हमने नहीं बनाया, कमजोर होते चले गए। जिसने बनाया मजबूत होते चले गए। हुए कि नहीं मजबूत? हम कहां गए? दलित से बदतर हो गए। हुई ना मुल्क के अंदर सबसे मजबूत चीज क्या हुई? सियासत। लेकिन अब हम सियासत करेंगे अपने परचम, अपनी पार्टी के झंडे को लेकर के अपने प्लेटफॉर्म से करेंगे ना। अगर बीजेपी ने हमारी शरीयत में मुदाखलत की तो क्योंकि उसके पास सांसद ज्यादा थे, यानी सियासी ताकत ज्यादा थी। अगर हम पर गोश्त खाने की पाबंदी लगाई गई, क्योंकि बीजेपी सियासी एतबार से ताकतवर है। अगर हमें इस देश से निकालने के लिए हमसे कागज मांगा जाता है, क्योंकि हम सियासी एतबार से कमजोर हैं। यादव से नहीं मांगा जाता, ठाकुर से नहीं मांगा जाता, ब्राह्मण से नहीं मांगा जाता, खटिक से नहीं मांगा जाता, पारसी से नहीं मांगा जाता, मुसलमानों तुमसे मांगा जाता, कागज दिखाओ। अरे इनसे कह दो हमारे परदादा कागज लेके कब्रिस्तान में सोए।
कह दो हमारे पास कागज नहीं है। अरे हम मर करके इसी मुल्क की जमीन पे दफन हो जाते हैं, मर करके बीजेपी वाले बांग्लादेश की खाड़ी में चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते भाई बहन? हम तो इसी सरजमीन की गोद में रहते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर हमने सियासत में हिस्सा नहीं लिया तो हम कमजोर होते चले जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा आपको अपने वजूद को बचाना। आखिरी बात कह के अपनी बात को मैं खत्म करूंगा कि हमारे घरों में जब हमारे दूल्हा भाई आते हैं तो उनकी इज्जत होती है कि नहीं होती? दूल्हा भाई समझ रहे ना आप? हमारे बहनोई, हमारे दामाद सारे लोगों के साथ है। कारी आमिर साहब, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। दूल्हा भाई आते हैं, हम लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं। अगर संभल में वो उतर रहे हैं तो अम्मा कहेगी, अब्बा कहेंगे, जाबे तेरे दूल्हा भाई आ रहे हैं, बाइक लेके जाओ उनको लिवा के आ। जो साला सबसे शरारती होता है, कोई काम नहीं करता तो वही घर पे रहता है, बाइक लेकर के जाता है दूल्हा भाई को लाने। दूल्हा भाई को लेकर के आया घर पे, दूल्हा भाई आए, माशाल्लाह फौरन उनकी इज्जत खातिरदारी शुरू। दूल्हा भाई के लिए संभल से कबाब आता, दूल्हा भाई के लिए सुबह नाश्ते में बेहतरीन किस्म का भेजा होता, बेहतरीन किस्म का कबाब होता, बेहतरीन किस्म की कलेजी होती, अंडा बॉयल करके आता, बोले देसी अंडा खिलाओ दूल्हा भाई को। यानी हर तरीके की इज्जत दूल्हा भाई को दी जाती। दूल्हा भाई एक दिन रहे, दामाद हमारा 2 दिन रहे, 3 दिन रहे। दूल्हा भाई जब जाने लगते हैं तो हम लोग यानी हमारे जो दूल्हा भाई के सास और ससुर होते हैं उनकी पॉकेट में 1000-500 रुपया भी डालते हैं। और जाते जाते सासू अम्मा कहती है कि बेटा इज्जत में कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो तो माफ करना और फिर मौका देना इज्जत का दोबारा आना। करते हैं ना? अरे सास तो इतना मानती है अपने दामाद को कि अगर पैसा ना हो दामाद की इज्जत करने के लिए तो अपनी पड़ोसन से उधार मांग करके लाती है, लेकिन इज्जत में कोई कमी नहीं के छोड़ती। लेकिन जब घर का बंटवारा होता है, जब उस घर के कारोबार या खेत का बंटवारा होता है तो दूल्हा भाई को उस घर में कभी हिस्सा नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता। समाजवादी बहुजन समाज कांग्रेस ने हमको दूल्हा भाई तो बनाया, लेकिन जब हमने इनको इक़्तिदार पर पहुंचाया, जब हिस्सा देने की बात आई तो इन्होंने दूल्हा भाई को हिस्सा नहीं दिया, अपनी नाकारी औलाद को हिस्सा दिया। अब आपको ये तय करना है कि आपको ये तय करना है कि आपको कांग्रेस का दूल्हा भाई बनना है, आपको समाजवादी का दूल्हा भाई बनना है, आपको बहुजन समाज का दूल्हा भाई बनना है। 3 दिन की इज्जत चाहिए तो आप खुशी खुशी जा सकते हैं। अगर आपको जैसा कि कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, तुम मुसलमान आपस में भाई, जिसने कलमा तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन आपस में भाई है। वो चाहे अमेरिका वाला मुसलमान हो या चाहे संभल वाला मुसलमान हो, वो सब आपस में भाई है। अब आपको फैसला करना है कि आपको इस भाई के साथ जाना है या उस दूल्हा भाई के साथ जाना। इस भाई के साथ हिस्सा मिलेगा, दूल्हा भाई बनना है तो 3 दिन की इज्जत मिलेगी, हिस्सा नहीं मिलेगा। फैसला आपके हाथ में। तो जिसको दूल्हा भाई बनना है वो हाथ उठा दे। किसको दूल्हा भाई बनना वो हाथ उठा दे। किसी को नहीं बनना है। अच्छा, किसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाई बनना है? अभी कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कौन कौन नहीं उठा रहा है। भाई बनना है ना? दोनों हाथ उठाइए, भाई बनेंगे इंशाअल्लाह। बस बस बस, अब हमको किसी का दूल्हा भाई नहीं, बैरिस्टर साहब का भाई बनना है इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द मौसम ठीक होएगा
बैरिस्टर साहब की एक जनसभा इस मर्तबा संभल शहर में नहीं होगी, इस मर्तबा इस इलाके में होगी। करेंगे ना? अगर जनसभा की परमिशन नहीं देंगे तो मौलाना तौसीफ साहब के यहाँ, कारी आमिर साहब के आपके गांव में चाय पीने आएंगे। हम लोगों को परमिशन नहीं मिली, इसलिए हम लोग अंदर बैठ करके नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। हम लोगों को परमिशन नहीं, लेकिन उनको नहीं मालूम किया नुक्कड़ सभा में भी 1000 आदमी है। अच्छा, एक परमिशन देते तो हम एक प्रोग्राम करते, हम तो 3-4 करते हुए चले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आज के बाद हमारी पार्टी का क्या नाम है? ऑल इंडिया मजलिस MIM पार्टी। हमारी पार्टी का क्या नाम है? जोर से बोलिए, हमारी पार्टी का नाम, हमारे लीडर का नाम, हमारे लीडर का नाम, हमारे लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।